हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अमेजिंग और क्रिएटिव वीडियो लेकर आई हूँ। मेरे पास में एक दुपट्टा रखा था तो मैंने सोचा क्यों ना इससे हम कुछ क्रिएटिव ड्रेस बनाएं। तो ये वो दुपट्टा है जिसका मैं यहाँ पे ड्रेस बनाने वाली हूँ। तो मैंने आपको बहुत ही अच्छे से इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि कैसे मैंने इस ड्रेस की कटिंग करी है और कैसे मैंने इसकी स्टिचिंग करी है। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक दुपट्टा लिया है और उसके लिए मैंने एक लाइनिंग लिया है और मैंने उसके बाद में 2.5 मीटर का मैंने ये सैटिन का फैब्रिक लिया है हमारे नीचे प्लाजो के लिए। तो ये है हमारा वो दुपट्टा, देख सकते हैं हम, बहुत ही अमेजिंग दुपट्टा है। तो अगर आपके पास में कोई भी दुपट्टा हो तो आप उससे इसको बना सकते हो। ये लाइनिंग मैंने यहाँ पे 2 मीटर लिया हुआ है और ये जो मेरा सैटिन फैब्रिक है ये है 2.5 मीटर का। सबसे पहले हम यहाँ पे लाइनिंग के ऊपर कटिंग करेंगे। तो लाइनिंग को यहाँ पे मैं 4 फोल्ड कर लूँगी अच्छी तरीके से। लाइनिंग को हमने यहाँ पे 4 फोल्ड कर दिया है इस तरीके से। अब इसकी जो विड्थ हमें लेनी है, वो जो हमारा हिप का मेजरमेंट है उसको हमें 4 से डिवाइड करना है। उसके अकॉर्डिंग हमें इसकी मेजरमेंट लेके विड्थ लेनी है। तो यहाँ पे मैं 1/2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ड्रॉ कर रही हूँ ताकि हमारा कपड़ा सीधा हो जाए। तो ये हमें इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। अब मैं इसकी लेंथ ले रही हूँ। तो फुल लेंथ में इसकी ले रही हूँ 40 इंच की। ये देखिए 40 इंच की मैंने इसकी फुल लंबाई ली है। इसके बाद में अब मैं इसका शोल्डर ले रही हूँ 7 इंचेस का। अगर आप डीप नेक बना रहे हो तो आपको शोल्डर उसमें कम लेना है। और आर्म होल भी मैं यहाँ पे 7 इंचेस का ले रही हूँ। इन दोनों पॉइंट्स को हमें अच्छे से ड्रॉ कर लेना है, ज्वाइन कर देना है इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे चेस्ट ले रही हूँ 9.5 इंचेस का। आपका जो भी चेस्ट हो उसको आप 4 से डिवाइड करो और 2 इंच एक्स्ट्रा ले लो एक्स्ट्रास के लिए। यहाँ पे मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा भी ले लिया है। अब हम तीनों पॉइंट्स को अच्छी तरीके से ज्वाइन कर देंगे। अब इन स्टेप को हमें ऊपर रखना है और यहाँ से मैं 15 इंच पे एक निशान लगा लूँगी और एक निशान में लगाऊंगी यहाँ पे 21 इंचेस पे। तो ये देखिए ये 2 हमने निशान लगा दिए हैं। अब यहाँ पे मैं वेस्ट ले रही हूँ 9 इंचेस का और 2 इंच एक्स्ट्रा में ले रही हूँ इसमें। ये कुर्ती मैं डोरी वाली बनाने वाली हूँ। तो डोरी वाली कुर्ती के लिए हमें हिप का मेजरमेंट 1 इंच कम लेना पड़ता है। तो मेरा मेजरमेंट यहाँ पे 10 इंचेस का है तो मैं यहाँ पे 9 इंचेस ले रही हूँ। 1 इंच हमें कम लेना है। जैसे कि हमारा जो फुल मेजरमेंट आया वो है हमारा 10 इंचेस का, लेकिन मैं यहाँ पे 9 इंचेस ले रही हूँ। अब ये सारे पॉइंट्स को हमें इस तरीके से ज्वाइन कर लेना है। अब यहाँ पे मैं 1.5 इंच पे निशान लगा दूँगी आर्म होल के शेप के लिए। अब इसको मैं इस तरीके से ज्वाइन कर दूँगी ऊपर शोल्डर पे। ये देखो, अब यहाँ से मैं फ्रंट आर्म होल के लिए भी निशान लगा लूँगी 1/2 इंच अंदर को लेके इस तरीके से। ये हमारे दोनों आर्म होल के शेप हो गए। अब यहाँ पे मैं जो हमने हिप की मेजरमेंट रखी थी वही हमें नीचे में भी ले लेना है। इस तरीके से हमें बॉटम पे भी निशान लगा देने हैं और इसको सीधा हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो ये देखो जी, ये हमारी लाइनिंग के ऊपर कटिंग हो चुकी है। तो इसी चीज़ को रखकर हमें मेन वाले फैब्रिक पे भी कटिंग करनी है। तो पहले हम इसको कट कर लेंगे। अब ये मैंने मेन फैब्रिक ले लिया है, इसके ऊपर मैंने इसको इस तरीके से रख दिया है। मेन फैब्रिक हमारा यहाँ पे 4 फोल्ड है। बस हमें लाइनिंग इसके ऊपर रखना है और हमें इसकी अच्छे से कटिंग कर लेनी है। अब जो हमारा इसका बचा हुआ कपड़ा था, वो इतना कपड़ा हमारा इसका बचा हुआ है। तो इसमें मैं यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग करूँगी। तो स्लीव्स के बॉटम पे हमें यहाँ पे बॉर्डर भी चाहिए होगा। तो ये देखिए इसमें हमारी स्लीव्स आ जाएंगी, क्योंकि मैं यहाँ पे डिज़ाइन वाली स्लीव्स बनाऊँगी तो बहुत ही ईजीली आ जाएगी। तो मैं इस तरीके से इसकी स्लीव्स की कटिंग कर लूँगी। इसकी लंबाई में ले रही हूँ 16 इंचेस की। 15 इंचेस की हमारी इसकी तैयार लेंथ रेडी होगी। तो 16 इंचेस पे यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया है और ऊपर से मैं लूँगी 3 इंच पे इस तरीके से। अब इसके बाद ये 2 पॉइंट को हमें यहाँ पे ज्वाइन कर देना है इस तरीके से। और फ्रंट वाले आर्म होल के लिए भी मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी है।
बॉटम पे यहाँ पे मेरा 4.5 इंचेस मुझे लेना है, पर मैं यहाँ पे 5 इंचेस ले रही हूँ क्योंकि ये हमारा साइड में जो है ये हमारा 1/2 इंच सिलाई में चला जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 5 इंचेस पे मार्क कर लिया है। अब 2 इंच एक्स्ट्रा मैं यहाँ पे ऐड करूँगी इसमें एक्स्ट्रास के लिए। अब मैं इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ पे इस तरीके से ज्वाइन कर दूँगी। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। अब मैं यहाँ पे फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लूँगी। ये दोनों हमारे फ्रंट के पार्ट हैं। तो नेक विड्थ यहाँ पे मैं ले रही हूँ 3 इंचेस की और नेक लेंथ यहाँ पे मैं ले रही हूँ 7 इंचेस की। अब इसको मैं एक बॉक्स शेप में ड्रॉ कर लूँगी इस तरीके से। अब यहाँ पे मैं एक कर्व शेप दे दूँगी, ये देखिए इस तरीके से। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। अब सबसे पहले यहाँ पे हम नेक की स्टिचिंग करेंगे। तो ये मैंने इसको सीधे की साइड से ओपन करके रखा है, इसके ऊपर मैंने लाइनिंग को रखा है और अब मैं यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा दी है। अब मैं इसके कर्व एरियाज़ पे यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगा दूँगी। इसके बाद में मैं इसको यहाँ से एक सिलाई लगा दूँगी और फिर इसको मैं पूरा पलटने के बाद एक और सिलाई लगा दूँगी। तो ये हमारा नेक यहाँ पे बन के रेडी हो गया है। ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा नेक बना है। बैक नेक पे मैंने एक डिज़ाइन दिया है, उसकी जो वीडियो है वो मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड की हुई है, आप जाके उसे देख सकते हो। ये हमारा बैक नेक है। तो दोनों के शोल्डर को मैंने इस तरीके से ज्वाइन कर दिया है। शोल्डर ज्वाइन करने के बाद बारी आती है हमारी फिटिंग की। तो यहाँ पे आर्म होल से मैं 10 इंच के ऊपर एक निशान लगा लूँगी। तो अगर आपको देखना है तो ये पूरा जो हमारा इसका जो निशान है वो आ रहा है पूरा 17 इंचेस के ऊपर। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड पे भी हमें निशान लगा लेना है। अब यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक हमें इसकी सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए ये हमने इसकी सिलाई यहाँ पे लगा दी है इस तरीके से। अब इसके साइड पे हमें इस तरीके से डबल फोल्ड कर देना है। इस तरीके से डबल फोल्ड करके हमें यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। दोनों तरफ हमें इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगानी है। इसी तरीके से हमें दूसरे वाली साइड पे भी फोल्ड कर देना है, जैसे हमने वहाँ पे किया है। इसी तरीके से दोनों साइड पे हमें सिलाई लगानी है। ये देखिए ये मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। अब इसके साइड पे हमें यहाँ पे जहाँ से हमारा ओपन साइड है वहाँ पे मैं 1.2 इंचेस पे मार्क कर लूँगी। तो मैंने इस तरीके से 4 निशान बनाए हैं 1.2 इंचेस के। ये देखिए इस निशान को मैं बैक साइड पे भी लगा दूँगी इसी तरीके से। निशान लगाने के बाद में इसके बाद में अब मैं इसमें लुप्पी लगाऊंगी। तो ये मैंने कुछ 3.5 इंचेस की लुप्पी रेडी करी है। तो इसको मैं इस तरीके से फोल्ड करूंगी और अंदर की तरफ इसको करते हुए यहाँ पे हमें इसे ऐसे सिलाई लगानी है। तो पहले मैं इसको इस तरीके से रखूंगी। 4 हमें यहाँ पे बनानी है, अगर आप चाहो तो और बना सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे 4 लगाऊंगी। तो ये हमने इस तरीके से रखी और इसको हमें सिलाई लगानी है। तो ये देखिए ये मैंने यहाँ पे दोनों तरफ लगा दी है। इसी तरीके से मैंने दूसरी वाली साइड पे भी लगा ली है। अब ये हमारी डोरी है, इसकी जो लंबाई है वो मैंने रखी है 40 इंच की। तो इस डोरी को मैं यहाँ पे ये जो हमने लुप्पी बनाई है इसके अंदर डालूँगी। देखिए इस तरीके से हमें डिज़ाइन में डालते हुए इसके अंदर डालना है डोरी को। पहले हमने इसे सीधा डाला, अब मैं इसे क्रॉस करते हुए डालूँगी। बहुत ही इजी है, आप लोग इसे बहुत आसानी से बना सकते हो। एक बार इसे ट्राई ज़रूर करिए। अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो ये देखिए ज़िगज़ैग हमें इसको डालना है। इसी तरीके से मैं दूसरी वाली डोरी को भी इसमें डाल दूँगी और दोनों साइड पे हमें इसी तरीके से डोरी लगा लेनी है। ये देख सकते हैं आप कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये। इसके बाद में अब जो हमने डोरी लगाई है उसके लिए हमें यहाँ पे लटकन चाहिए होगा। तो मैं उसी फैब्रिक के यहाँ पे लटकन बना रही हूँ। तो ये देखो ये मैंने लिए हैं यहाँ पे 4-4 इंच के एक स्क्वायर शेप लिया है। इसको मैंने इस तरीके से फोल्ड किया है। अब यहाँ पे हमें सिलाई लगा देनी है इस तरीके से। तो ये देखो सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको इस तरीके से पलट लेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से आएगा और ऐसे मैंने 3-3 रेडी करे हैं।
ये देखिए दोनों डोरियों पे हमने इस तरीके से बना लेने हैं। तो ये मैंने कुछ इस तरीके से बनाया है और दूसरी साइड पे भी मैंने इसी तरीके से बनाया है। स्लीव्स की भी हमने यहाँ पे लाइनिंग कट कर रखी है। अब हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। सबसे पहले मैं आपको स्लीव्स का डिज़ाइन बता दूँ तो ये हमारी स्लीव्स है। ये देखो, इसको हमें लाइनिंग के ऊपर इस तरीके से रखना है और मिडिल में हमें एक सिलाई लगानी है। ये देखिए, हमें एक लाइनिंग को रखना है और एक मेन फैब्रिक को रखना है और मिडिल में हमें सिलाई लगानी है। इसी तरीके से हमें जो हमारी स्लीव्स के 4 पार्ट्स हो गए हैं, इसको हमें ऐसी लाइनिंग के ऊपर रखकर सिलाई लगा देनी है। ये देखिए, ये हमने इसकी सिलाई लगा दी है। तो ऐसे कुछ हमारे स्लीव्स बन के आएंगे। अब मैं यहाँ से ऊपर से 1.5 इंच पे निशान लगा लूँगी। सबसे पहले मैं 2 इंच का गैप छोड़ूंगी, उसके नीचे मैं 1.5 इंच का निशान लगा दूँगी इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे मैं क्रॉस करके स्लीव्स बना रही हूँ, क्रॉस पट्टी लगा के। तो हमें सबसे पहले निशान लगा लेने हैं, दोनों साइड पे हमें वही निशान लगा लेने हैं सेम। अब मैंने यहाँ पे एक डोरी बनाई है 1/2 इंच की, तो उसे मैं इस तरीके से कट करके यहाँ पे लगा दूँगी और यहाँ साइड पे मैं इस तरीके से सिलाई लगा दूँगी। ये देखिए, हमें इस तरीके से इसको लगाना है और इसी तरीके से हमें इसकी सिलाई लगानी है। एक के बाद एक हमें ऐसे क्रॉस करते हुए इसको लगाना है। बहुत ही आसानी से हम इसको बना सकते हैं। हमें बस इसको इस तरीके से लगाते जाना है डोरियाँ और फिर हमें सिलाई लगानी है। ये देखो, हमने एंड तक पूरी इस तरीके से लगा दी है और अब मैं इसके साइड पे इसको अच्छी तरीके से रख के सिलाई लगा लूँगी इस तरीके से। तो ये हमारे यहाँ पे स्लीव्स रेडी हो चुके हैं। देख सकते हैं आप कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं ये। तो मैंने यहाँ पे स्लीव्स की सिलाई लगा दी है। अब इसको मैं यहाँ पे अटैच करूँगी। तो दोनों हमारी रॉन्ग की साइड है, इसको हमें इस तरीके से लेके अटैच करना है। यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है इस तरीके से और बैक साइड भी हमें इसी तरीके से सिलाई लगानी है। सेम इसी तरीके से हम दूसरी वाली स्लीव्स भी अटैच करेंगे। तो कुर्ती हमारी रेडी हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे प्लाजो की कटिंग आप लोग को बताऊंगी। तो यहाँ पे मैं कली वाला प्लाजो बनाऊंगी। इसको मैंने 4 फोल्ड कर दिया है। तो ये हमारा 2.5 मीटर फैब्रिक है, इसको अच्छी तरीके से रख लेना है। अब यहाँ पे मैं इसकी लंबाई लूँगी। तो लंबाई मैं इसकी यहाँ पे ले रही हूँ 40 इंच की, क्योंकि ऊपर 2 इंच हमारा बेल्ट के लिए जाएगा और नीचे 2 इंच हमारा फोल्डिंग के लिए जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसकी फुल लेंथ ले रही हूँ 40 इंचेस की। तो बन के हमारा 36 इंच पे तैयार। अब मैं यहाँ पे 7 इंच का निशान लगा रही हूँ कमर के लिए। ऊपर और नीचे दूसरी तरफ हमें जहाँ पे मैं निशान लगा रही हूँ क्रॉस करके हमें यहाँ पे निशान लगाना है। आपका जो भी कमर हो उसको आप 8 से डिवाइड करो और उसके बाद उसमें 1.5 इंच आप लूजिंग के लिए ऐड करो। तो जो हमने निशान लगाए थे उन दोनों निशान को हमें इस तरीके से ज्वाइन कर लेना है। तो ये हमारा कली वाला प्लाजो होता है, इसको बनाना भी बहुत ईजी होता है। तो देखिए, इस तरीके से हम इसको ज्वाइन कर देंगे, बहुत ही आसानी से बन जाएगा ये। ज्वाइन करने के बाद अब हम इसको जो हमने निशान बनाया है उसी के ऊपर हम इसको कट कर लेंगे। तो था ना ये इतना इजी, बहुत ही इजीली हम इसको बना सकते हैं। बस हमें इसे कट कर देना है। इसकी कटिंग बहुत ही इजी है और ये बन के भी बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। और जो हमारा फोल्डेड साइड था उसको भी हम यहाँ पे कट कर लेंगे इस तरीके से। अब देखिए, ये इस तरीके से कट हो चुका है। अब इसे हम उल्टा कर लेंगे। तो ये है हमारा कली वाला प्लाजो, इस तरीके से आएगा बनने के बाद में। तो पहले हम इसकी सिलाई लगा देते हैं। अब ये हमारी कुछ कलियां रेडी हो चुकी हैं। यहाँ पे मैंने 2 पीसेस लिए हैं, इसको यहाँ पे मैं इस तरीके से सिलाई लगा दूंगी। तो यहाँ पे हमें 2-2 पीस करके सिलाई लगानी है। सबसे पहले 2-2 पीस करके सिलाई लगाइए ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो 4 कलियां हमारी वहाँ थी और 4 हमारी इस तरफ है, तो हमें 2-2 करके सिलाई लगानी है। इन दोनों पे भी हमें सिलाई लगानी है और इसके नीचे जो हमारी 2 कलियां हैं इनको भी हमें सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है इस तरीके से। अब मैं इन दोनों को अटैच करूँगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक कली रखी है, उसके ऊपर मैंने दूसरी वाली रखी है। दोनों सीधे की साइड अंदर की तरफ होनी चाहिए, रॉन्ग साइड बाहर की तरफ होनी चाहिए। अब इसके साइड पे मैं यहाँ पे एक सिलाई लगा दूंगी इस तरीके से और इसी तरीके से हमें दूसरी वाली कलियों पे भी सिलाई लगा लेनी है जैसे मैंने इस पे लगाई। दोनों पीसेस को एक के ऊपर एक रखेंगे अंदर की साइड करके और फिर यहाँ पे साइड पे हमें सिलाई लगा देनी है।
अब ये हमने सिलाई लगा दी है, तो मैं अब यहाँ पे इसका आसन कट करूँगी। हमने सारे पार्ट्स जॉइन कर दिए, इसलिए अब हमारे 2 पीसेस रह गए हैं। तो हमें इस तरीके से डबल फोल्ड करके इस तरीके से रख लेना है। तो ये देखिए अच्छे से हम इसको रख लेंगे। अब जो हमारा ओपन साइड है वहाँ पे हमें आसन कट करना है। तो ये हमारे 4 फोल्ड करके हमने इसे रख दिया है। अब हम इसकी मार्किंग करेंगे, फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 इंच हमने छोड़ा है इलास्टिक के लिए। अब उसके नीचे मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ 14 इंच पे इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे 1.5 इंच पे निशान लगा लूँगी। अब मैं इसको यहाँ पे एक एल शेप में ड्रॉ कर दूँगी। देखिए जिस तरीके से मैं कर रही हूँ इसे ध्यान से देखिए। पहले हमें ऊपर से नीचे तक एक एल शेप का निशान बना लेना है इस तरीके से, और फिर हमें यहाँ पे हल्की सी गोलाई दे देनी है इस तरीके से। अब हम इसको कट कर लेंगे। इस तरीके से हमें इसको कट कर लेना है। कट करने के बाद अब हम इसको रखेंगे, दोनों पीसेस को हमें एक के ऊपर एक रखना है। वो भी दोनों सीधे की साइड अंदर की तरफ होनी चाहिए और रॉन्ग साइड बाहर की तरफ होनी चाहिए। ये देखिए इस तरीके से हमें इसको रख लेना है। अब जो हमने आसन कट किया था उसके ऊपर हम एक सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। दोनों साइड पे हमें सिलाई लगा देनी है आसन के ऊपर। तो ये हमने यहाँ पे सिलाई लगा दी है आसन के ऊपर। अब हम यहाँ पे इलास्टिक लगाएंगे। तो ये देखिए ये कुछ इस तरीके से आएगा। तो अब इसकी मैं यहाँ पे इलास्टिक लगाऊंगी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जो ऊपर वाला हमारा हिस्सा है उसको हमें 2 इंच का फोल्ड करना है, क्योंकि हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था। तो हमें इस तरीके से फोल्ड करके सब में सिलाई लगानी है, पर हमें बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ना है ताकि इलास्टिक हम उसमें डाल सकें। तो ये हमने सिलाई लगा दी है और यहाँ पे हमने गैप छोड़ा है ताकि हम इसमें इलास्टिक डाल सकें। अब मैंने यहाँ पे इलास्टिक ली है और इसकी जो लंबाई मैंने रखी है वो रखी है मैंने यहाँ पे 27 इंच की। ये देखिए। तो अब यहाँ पे मैं पिन की हेल्प से इसे जो हमने फोल्ड किया था उसके अंदर डालूंगी। धीरे धीरे हमें इलास्टिक को इसके अंदर अच्छी तरीके से डालना है। पूरे में हमें जहाँ पे हमने ओपन साइड है वहाँ से हमें इसको बाहर निकालना है। तो ये देखिए इस तरीके से हमें इलास्टिक डालनी है। जो इलास्टिक हमने डाली थी वो दूसरी साइड से बाहर आ गई है। अब हम दोनों को एक सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने यहाँ पे इसकी सिलाई लगा दी है। देखो ये हमने इसकी सिलाई लगा दी है। अब मैं इसको इस तरीके से फोल्ड करके एक सिलाई लगा लूँगी। इलास्टिक हमारी अंदर हो चुकी है। अब हम इसको पकड़ के अच्छे से थोड़ा सा खींच लेंगे ताकि हमारी इलास्टिक जो है सही जगह बैठ जाए। तो ये देखो ये हमारी इलास्टिक यहाँ पे अंदर अच्छी तरीके से सेट हो चुकी है। अब इसके ऊपर हम इसको पकड़ के खींचते हुए हमें एक और सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमारी लास्ट वाली सिलाई होगी। तो हमें इसको इस तरीके से पकड़ के खींचना है और यहाँ पे एक सिलाई लगा। ये देखो ये मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। इलास्टिक हमारी फिनिशिंग के साथ लग चुकी है। अब इसके बॉटम पे हमें यहाँ पे डबल फोल्ड करके एक सिलाई लगा देनी है। दोनों साइड पे इस तरीके से डबल फोल्ड करके सिलाई लगानी है। और यहाँ पे जो हमारा मिडिल में जो हमारा आसन है उसको हमें अच्छी तरीके से पकड़ लेना है और यहाँ पे भी हमें एक सिलाई लगा देनी है। देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए ये मैंने यहाँ पे इसकी सिलाई लगा दी है और जो हमने आसन ज्वाइन करना था वो भी हमने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। तो अभी हमारा प्लाजो बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखिए ये हमारा प्लाजो रेडी हो चुका है। तो अब मैं आपको इसका फाइनल लुक बताती हूँ। तो ये देखिए ये है हमारा फाइनल लुक। तो कैसा लगा आप लोगों को ये डिज़ाइन और इस दुपट्टे से ये क्रिएटिव सा ड्रेस कैसा लगा आप लोगों को कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे ज़रूर बताइए कि कैसा लगा आपको ये। फिर मिलते हैं नए डिज़ाइन के साथ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।